हेलो एवरीवन। तो आज से हम वीकली करंट अफेयर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे 1 से 6 जुलाई तक का करंट अफेयर और इसे हम डिटेल्स में देखने की कोशिश करेंगे और उसे समझने का भी प्रयास करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यूटा पर्वत किस देश में स्थित है? तो ये अमेरिका में स्थित है यूटा पर्वत। यूटा पर्वत को हाल ही में तरबूज बर्फ़ यानी कि वाटरमेलन स्नो के रूप में खबरों में देखा गया है, और जो कि अमेरिका में स्थित है, जो कि यूएसए में स्थित है। यूएसए के यूटा पर्वत के पहाड़ों पर जमी बर्फ़ और यहाँ स्थित झील जो है वो गुलाबी रंग में परिवर्तित हो गई है। ये इस प्रतिकूल वातावरणीय घटना को वाटरमेलन स्नो यानी तरबूज बर्फ़ नाम दिया गया है, और इसे गुलाबी बर्फ़, लाल बर्फ़ और बर्फ़ शैवाल और रक्त बर्फ़ के नाम से भी जाना जाता है। यह साइक्लोपीडिया बैक्टीरिया के वातावरण में वृद्धि का परिणाम है। ये जो घटना हुई है वह और इससे क्या होता है कि इससे जो बर्फ़ का एल्बिडो कम हो जाता है, जिससे ग्लेशियर के पिघलने की जो दर होती है वो तीव्र हो जाती है। यह घटना जो होती है वह सामान्यतः गर्मियों और बसंत ऋतुओं में देखने को मिलती है हमें, और यह घटना इसी प्रकार की घटना 2020 में जो इटली के आल्प्स पर्वत के ग्लेशियर में भी हमें देखने को मिली थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान कौन है? तो ये है नई दिल्ली। 5 से 7 जुलाई 2023 के बीच में ग्रीन हाइड्रोजन पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जो नई दिल्ली में होगा। इसका उद्देश्य क्या है? ये जो ग्रीन हाइड्रोजन या जो हरित हाइड्रोजन पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने वाला है, उसका उद्देश्य है कि एक व्यापक ग्रीन हाइड्रोजन का एक पारिस्थितिकी तंत्र क्षेत्र को स्थापित करना, और इस ग्रीन हाइड्रोजन की क्षमता का लाभ उठाकर वैश्विक डीकार्बोनाइजेशन के लक्ष्यों की जो लक्ष्य है उसकी प्रगति को तेजी से करना। इसमें एक टर्म्स आया है ग्रीन हाइड्रोजन यानी हरित हाइड्रोजन। तो ये क्या होता है? तो ये होता है कि जो नवीकरणीय जो ऊर्जा होती है, नवीकरणीय ऊर्जा में कौन कौन सी ऊर्जाएँ आती हैं? तो जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है उसमें हवा और सौर ऊर्जा आती हैं। तो इनका उपयोग करके यानी हवा और सौर ऊर्जा का उपयोग करके पानी को H2 और O2 में विखंडित करके जिस हाइड्रोजन या जिस H2 का उत्पादन किया जाता है उसे ही ग्रीन हाइड्रोजन या हरित हाइड्रोजन कहते हैं। जो ग्रीन हाइड्रोजन होती है उसमें कार्बन का उत्सर्जन बहुत ही कम होता है, और जो इससे पहले ही केंद्र ने जनवरी 2020 में सरकार ने देश में ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए एक राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की भी शुरुआत की थी, जिसका लक्ष्य रखा गया था कि सन 2030 तक देश में नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट हमारा फिनफ्लुएंसर पर परामर्श पत्र जारी करेगी सेबी। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये टर्म्स आया फिनफ्लुएंसर, ये क्या होता है? तो ये वे व्यक्ति होते हैं जो धन, वित्त या स्टॉक निवेश पर मार्गदर्शन प्रदान करने और अपने निजी अनुभवों को साझा करने के लिए अपने सार्वजनिक पब्लिक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करती है, उन्हें ही फिनफ्लुएंसर कहते हैं। तो अब उसमें हाल ही में सेबी एक परामर्श पत्र जारी करेगी, उस पर एक चर्चा पत्र जारी करेगी, जिसमें सरकार द्वारा ये जो फिनफ्लुएंसर रहेंगे उन पर दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, उनको कुछ दिशा निर्देश दिए जाएंगे। हाल ही में इनका चलन बहुत बड़ा है। कोरोना के बाद से जो फिनफ्लुएंसर होते हैं, जैसे कि जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह पर स्टॉक निवेश होता है या जो धन वित्त से संबंधित जो वीडियो हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें वह स्टॉक निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, उन पर अब सेबी जो एक दिशा निर्देश जारी करेगी। मतलब इसका ये हुआ कि जो सेबी है वो इनके संबंध में एक पत्र जारी करेगी। सेबी ने कहा है कि व्यक्तियों को मतलब लोगों को निवेश के संबंध में जानकारी देना या उनको शिक्षित करना कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि सेबी के रजिस्ट्रेशन के बिना या सेबी के पंजीकरण के बिना सलाहकार बनना, एक सलाहकार के रूप में वीडियो वगैरह बनाना, वो एक गंभीर समस्या, और उससे निपटने के लिए सेबी ने एक चर्चा पत्र जारी किया है जो अपंजीकृत लोग हैं उनके लिए। नेक्स्ट हमारा तरंग शक्ति
बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का मेजबान है? तो यह है भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना ने विभिन्न देशों की जो वायुसेना जो है उनके लिए एक तरंग शक्ति एक बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का मेजबान किया है। भारत इस प्रकार का हवाई अभ्यास करने मतलब भारत में इस प्रकार का जो हवाई अभ्यास है, जो ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास, ये सबसे बड़ा होने वाला है। और इस अभ्यास में 12 देशों की जो वायुसेना है वो शामिल होंगी, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया देश जैसे देश शामिल होंगे। नेक्स्ट है हमारा काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये हाल ही में शुरू की है गुजरात में। गुजरात के काकरापार में एक जो भारत की पहली स्वदेशी या घरेलू स्तर की एक 700 मेगावाट की एक परियोजना का परिचालन शुरू किया गया है गुजरात के काकरापार में, और जो गुजरात में ताप्ती और सूरत नदी के समीप स्थित है। वर्तमान में भारत में कुल 7 परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं, कुल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। अब हम इन 7 परमाणु ऊर्जा केंद्र की बात करें तो पहले नंबर पर आता है गुजरात का काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र। दूसरा आता है कुडनकुलम और एक आता है कलपक्कम। ये दोनों ही तमिलनाडु में है। तो ये होगा टोटल 3 हो गए। एक आता है नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र, ये यूपी में है। एक आता है कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र, ये कर्नाटक में है। और एक आता है राजस्थान परमाणु ऊर्जा केंद्र, वो राजस्थान में है। और एक आता है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, ये महाराष्ट्र में है। ये जो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है ये भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। नेक्स्ट है हमारा नेशनल स्पेस मिशन फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन किस देश से संबंधित है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया का एक मिशन था नेशनल स्पेस मिशन फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन, जिससे बजट की कमी के कारण इस मिशन को ऑस्ट्रेलिया ने छोड़ने का ऐलान किया। मतलब उसने अब इस मिशन को बंद कर दिया है। इस मिशन की शुरुआत में 2028 से 2033 के बीच 4 उपग्रहों के निर्माण और संचालन का ऐलान किया गया था। ये जो सैटेलाइट था, ये जो मिशन था, इसमें पृथ्वी के अवलोकन से संबंधित निगरानी संबंधी आंकड़े जुटाना था इस मिशन का उद्देश्य। अब ऑस्ट्रेलिया ने इस मिशन को बंद कर दिया है। नेक्स्ट हमारा 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है, और ये जो राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस है ये डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को समर्पित है, जिनका जन्म 1 जुलाई सन 1882 को हुआ था और जिनकी मृत्यु भी 1 जुलाई सन 1962 को हुई थी। उन्हीं की याद में ये दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस। ये जो विधान चंद्र रॉय थे, ये जो वीसी रॉय थे, ये एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक चिकित्सक भी थे, एक डॉक्टर भी थे, और ये पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रहे थे। इन्हें सन 1961 में बीसी रॉय को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अब हम जानें इसकी हिस्ट्री के बारे में कि राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी सन 1991 से मनाना शुरू किया गया था प्रति वर्ष। थैंक यू।